तीन निरपेक्ष तर्कवाक्यों से मिलकर बनी हुई होती है और तीन ही पद उसमें सम्मिलित होते हैं। तो अब उनको दिखाने का वेन डायग्राम का क्या मेथड हो सकता है? अभी तक हमने जितने भी रेखा चित्र देखे थे, एक निरपेक्ष तर्कवाक्य क्या देखा था, दो ही पद थे। तो अब जब न्याय वाक्य या न्याय युक्ति का परीक्षण करेंगे तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ न्याय वाक्य में कितने तर्कवाक्य होते हैं? तीन ही तर्कवाक्य होते हैं और तीन ही पद होते हैं। तो उनका रेखा चित्र कैसे बनता है पहले यहाँ लिखिए, कैसे बनना है वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते रहिए, न्याय वाक्य में कौन कौन से पद होते हैं? यहाँ देखिए, सबसे पहला पद होता है उद्देश्य पद, जिसको हमने क्या नाम दिया है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? विधेय, इसको हमने क्या नाम दिया है? प्रेडिकेट। तीसरा हमने क्या नाम दिया है? मध्यम। क्या है इसका? मिडिल टर्म। शॉर्ट फॉर्म एस, पी और एम। इनका वेन डायग्राम कैसे बना? सबसे पहले हमने बनाया एक वर्ग या एक वर्ग, किसका? उद्देश्य का। उद्देश्य के पश्चात एक और बना लिया जो क्या दर्शाता है? विधेय वर्ग को दिखाता है या विधेय पद को दिखाता है। इसके पश्चात एक तीसरा और बनाना है, वह दिखाएगा मध्यम पद को। यहां लिखा हमने उद्देश्य पद या सब्जेक्ट, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो उद्देश्य, इंग्लिश में लिखेंगे तो एस। दूसरा हमने बनाया विधेय का प्रेडिकेट, हिंदी में लिखा तो इसको विधेय या फिर पी। और तीसरा मध्यम पद या मिडिल टर्म, इसको हमने दिखाया एम से या फिर हिंदी में लिखें तो म से। उद्देश्य, विधेय और मध्य, वहां हमने अलग अलग भाग, इस रेखा चित्र में भी आप देख रहे होंगे अलग अलग हिस्से बने हुए आप सभी को दिख रहा है। सबसे पहले हिस्से को हमने नाम दे दिया 1 नंबर हिस्सा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 हिस्से बने और एक यहां पर बना 8। इनको देखिए, इनको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? 1 नंबर वाला हिस्सा इस रेखा चित्र का वह भाग है जिसमें केवल उद्देश्य है, ना तो विधेय है ना ही मध्यम है। 2 नंबर वाले हिस्से में उद्देश्य और विधेय तो है लेकिन मध्यम पद नहीं आ रहा। 3 नंबर वाले हिस्से में केवल विधेय है, उद्देश्य और मध्यम पद नहीं आ रहा। 4 नंबर वाले हिस्से में 4 नंबर वाले हिस्से में मध्यम पद नहीं है, उद्देश्य और विधेय है। 5 नंबर एक ऐसा हिस्सा है जिसमें उद्देश्य, विधेय और मध्यम तीनों आ रहे हैं। 6 नंबर वाले हिस्से में उद्देश्य पद नहीं है लेकिन विधेय और मध्यम पद है। 7 नंबर वाले हिस्से में ना तो उद्देश्य है ना विधेय है, केवल मध्यम पद है। तो और 8 नंबर एक ऐसा हिस्सा है जहां ना तो उद्देश्य पद है, ना विधेय पद है, ना मध्यम पद है। तो इस एक डायग्राम को आपको याद करना है। यह डायग्राम आपको अगर याद होगा तो फिर हम आगे जॉन वेन के रेखा चित्रों में जाएंगे। ये न्याय वाक्य का परीक्षण के लिए इस तरह का जॉन वेन ने डायग्राम दिया था। इस तरह का डायग्राम क्यों बनाया? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले हमें क्या करना था, जॉन वेन ने क्या बताया? एक वृत्त बताया। वृत्त मतलब एक रेखा चित्र है। उस वृत्त को उन्होंने क्या कहा? यह वृत्त क्या दिखाता है?
एस नामक एक वर्ग को दिखाता है। एस नामक एक वर्ग को यह रेखा चित्र दिखाता है। उसके पश्चात उन्होंने क्या कहा कि एक वृत्त दिखाया जिसके अंदर एक्स था और बाहर एस लिखा हुआ था। उसका तात्पर्य यह था कि यह वृत्त उस वर्ग को एस के उस स्थिति को दिखाता है जहां इसका तात्पर्य यह होता है कि एस नामक यह वर्ग रिक्त वर्ग नहीं है, खाली वर्ग नहीं है, इसके कुछ सदस्य हैं। वो सदस्य कितने हैं हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया एक्स। अर्थात वैसा वृत्त क्या दिखाता है कि इसके कुछ सदस्य हैं, कितने, एक्स, और यह वृत्त एस बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात एस एक रिक्त वर्ग नहीं है। तीसरा वृत्त कैसा दिखाया था, एक छायांकित वर्ग दिखाया था, भरा हुआ दिखा था, लाइनिंग की हुई थी या शेडेड था, ऐसे गहरा काला किया हुआ था। उस वृत्त से हमारा तात्पर्य है यह एक रिक्त वर्ग है। जॉन वेन ने कहा यह एक रिक्त वर्ग है। रिक्त वर्ग का से हमारा तात्पर्य है पूरी तरह से एक खाली वर्ग है। उसके बाद हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, पिछले वीडियोस में भी देखा था, उसी को आधार बनाते हुए जॉन वेन ने ए, ई, आई और ओ इनके रेखा चित्र बनाए। रेखा चित्र हमने पढ़ लिए, ए का किस तरह से बनता है, ई का किस तरह से बनता है, आई का किस प्रकार बनता है, ओ का किस प्रकार बनता है। यह तो बात हुई थी एक निरपेक्ष तर्क वाक्य की। लेकिन जब हम न्याय वाक्य या न्याय युक्तियों का परीक्षण करते हैं, उनकी वैलिडिटी जांचते हैं, उनकी वैधता का परीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें एक से अधिक तर्क वाक्य सम्मिलित होते हैं। 2 आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। और इसके साथ साथ जहां निरपेक्ष तर्क वाक्य में कितने पद थे, 2, लेकिन निरपेक्ष न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं। वहां सिर्फ उद्देश्य और विधेय थे, यहां पर उद्देश्य, विधेय एवं मध्यम पद भी होता है। उन तीनों को दिखाने के लिए जॉन वेन एक इस तरह का रेखा चित्र हमारे सामने बनाते हैं। इस रेखा चित्र में एक पद वृत्त हो गया उद्देश्य का, दूसरा हो गया विधेय का और तीसरा हो गया मध्यम पद का। और इनमें कितने हिस्से बने हुए मैंने बता दिए। यहां देखिए, हालांकि वहां ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा बंटवारा कहीं कुछ नहीं किया कि इस तरह का, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसका बंटवारा कर दिया। अब इसको अगर हम ऐसे समझें तो इसको एक और आसानी से समझते हैं वापस, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए, यहां मैंने लिखा S, यहां लिखा P, यहां लिखा M। अब आप मुझे इस वीडियो को देखते हुए बताइए, मैं भी आपके साथ साथ प्रयास करता हूं, आप भी देखते हुए बताइए। देखिए, अगर हम उद्देश्य पद की बात करें तो इस उद्देश्य पद में जो ये उद्देश्य पद का एक वृत्त बना हुआ है, कौन कौन से हिस्से उद्देश्य पद में आते हैं, इस वृत्त को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस रेखा चित्र का 1 नंबर भाग, 2 नंबर भाग, 4 नंबर भाग और 5 नंबर भाग। 1, 2, 4 और 5 यह भाग उद्देश्य पद के वृत्त में सम्मिलित है। इसी प्रकार अगर हम बात करें विधेय पद की, तो विधेय पद में कौन कौन से हिस्से आते हैं, दूसरा, तीसरा, 5वां भाग और 6ठा भाग। ये विधेय पद का वृत्त है। इसमें देखिए, दूसरा, तीसरा, 5वां और 6ठा। इसी तरह मध्यम पद ये रहा। मध्यम पद में कौन कौन से आ रहे हैं, चौथा, 5वां, 6ठा और 7। चौथा भाग, 5वां भाग, 6ठा भाग और 7वां भाग। इसको देख के एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे, ये ऐसे कैसे चीज आ गई, हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट है, मैथ्स जैसा क्या आ गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हार्ड आपको लग रहा है उतना ही सरल है। 20 नंबर का आपका प्रश्न आता है इसी टॉपिक का, जॉन वेन के डायग्राम का। और एक बार आपने ये रेखा चित्र समझ लिया तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। इसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम ये बनाना सीख गए, बनाना सीखते आंसर अपने आप। इनकी जब हम वैधता जांचने जाएंगे, जब हम देखेंगे कि वैधता जांचनी है, तो वैधता जांचते समय हम देखेंगे कि वैधता तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। अपने आप ये सिर्फ एक 3 वृत्त बनाने, वृत्त बनाते ही डायग्राम अपने आप बन जाएगा और बनते इनकी वैधता अपने आप खुद आंसर देगा।
हमें जैसे कैलकुलेटर में हम लिखते हैं ना 2 फिर प्लस का सिंबल लगा के 8, वो अपने आप वहां स्क्रीन पे 10 दिखा देता है ना, उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। एक पूरा सिस्टम है, जैसे ही हम 2 को बनाएंगे तीसरा अपने आप बता देगा ये वैलिड है या इनवैलिड है। हमें अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट ही नहीं करना, वो खुद कहेगा, ये रेखा चित्र खुद कहेगा कि जिस न्याय वाक्य की आप वैधता जांच रहे हैं वह वैध है या अवैध है, ये खुद बताएगा। तो उसको करने से पहले हमें इसको याद करना है। मैं उम्मीद करूंगा नेक्स्ट वीडियो से पहले आप इसको अच्छे से याद कर लें। क्या है, कुछ भी नहीं है, 3 वृत्तों का है। एक वृत्त हमने बनाया उद्देश्य पद का, एक हमने बनाया विधेय पद का और एक हमने बनाया मध्यम पद का। इसके कुल हिस्से किए गए, अलग अलग भाग बने। पहला भाग ऐसा था जिस रेखा चित्र का जिसमें सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य पद का ही हिस्सा था, विधेय और मध्यम यहां नहीं आ रहा। देखो विधेय यहां खत्म हो रहा है, मध्यम यहां खत्म हो रहा है। दूसरा ऐसा था जिसमें उद्देश्य पद भी आ रहा था, विधेय पद भी आ रहा था। तीसरे में केवल विधेय पद आ रहा था। चौथे में विधेय पद नहीं था लेकिन उद्देश्य और मध्यम थे। पांचवें में उद्देश्य, विधेय और मध्यम तीनों आ रहे हैं। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। छठे में उद्देश्य पद नहीं था लेकिन मध्यम पद और विधेय पद था। सातवां केवल मध्यम पद का था जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों नहीं थे। आठवें का अभी रोल नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका इस 8वें भाग का बहुत ज्यादा रोल होता है। हमारे जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है वहां इसका ज्यादा रोल नहीं है 8वें भाग का, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो वहां जब जॉन वेन के रेखा चित्र पूछे जाते हैं तो वहां देखिए, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम लीजिए, आप बीएड का लीजिए, आप एसएससी के लीजिए या अन्य प्रतियोगी पटवारी ग्राम सेवक जैसे, वहां पूछा जाता है किसी कक्षा में इतने विद्यार्थी इस सब्जेक्ट के थे, इतने विद्यार्थी इस सब्जेक्ट के थे, दोनों मिलाकर इतने थे और दोनों में से इतने फेल हुए, पास हुए, तो आप बताइए हिंदी में कितने पास हुए, इंग्लिश में कितने पास हुए। तो अलग अलग निकालना वो इन्हीं वेन डायग्राम के माध्यम से किया जाता है। उसको वो हम आगे जैसे जैसे हमारी वीडियो की श्रृंखला बढ़ती जाएगी वहां देखेंगे। आज मैं आपसे यह चाहूंगा कि आज आप इसको अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें। इसको समझने के बाद ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए और आसान कर दिया है। उद्देश्य पद में कौन कौन से भाग आते हैं? 1, 2, 4 और 5। विधेय में 2, 3, 5 और 6। मध्यम में 4, 5, 6 और 7। इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन वेन के रेखा चित्र की वीडियो की श्रृंखला ये जारी रहेगी। थैंक यू।